पैराशूट तो नहीं ना उतारेंगे, जो जमीन से लड़ेगा पहले से तैयारी ना करेगा। अब एक भाई कोई आ जाएगा, हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमको वोट दीजिए, कैसे देगा? वो कहेंगे साइकिल पे मुसलमान वोट डालो। क्यों देंगे, क्यों देंगे, कहाँ देंगे? जबरदस्ती देंगे? आप 2 महीने से हम इनके साथ काम कर रहे हैं, आप कल आ गए कि हम भी आ गए, हमको वोट दीजिए, तो कैसे हम आपके यहाँ इनको 2 महीने? साइकिल परंपरागत मुस्लिम का वोट साइकिल पर जाता है ना। हाँ, ये कोई बंधुआ मजदूर थोड़ी नहीं है आदमी, किसी का कोई बंधुआ मजदूर नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुसलमान केवल साइकिल पे ही वोट देते हैं, ऐसा नहीं है। मुसलमानों का झुकाव जो है मोदी की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है और आगे भी अब होगा, आगे भी होगा। ऐसा नहीं है कि अखिलेश जी आ गए कि साइकिल को जीता हो तो हम साइकिल पे लग गए। साइकिल के लिए हम तो मुसलमान बंधे हुए हैं नहीं, हमारी मर्जी, हम जहाँ वोट दें, जिसके साथ रहें। यानी जहाँ मन होगा उसको मन है मोदी जी के साथ, मोदी जी के साथ ही रहेंगे। यानी मुस्लिम अब की बात ठोक के मोदी एकदम ठोक के मोदी के साथ है और मोदी को इंशाल्लाह प्रधानमंत्री बनाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। मैं इस वक्त पूर्वांचल की यात्रा पर हूं और बलिया लोकसभा है। मेरे ठीक पीछे अगर मैं दिखाऊं आपको, सड़क के उस तरफ मस्जिद है जहां पर लोग नमाज अदा करते हैं, दुआ करते हैं, और ठीक सड़क के इस तरफ मेरे साथ कुछ यहीं के लोग मौजूद हैं जिनसे मैं बात करूंगा कि पूर्वांचल में आखिर इस बार क्या माहौल है, पूर्वांचल में क्या आम जनता सोच रही है। और खासकर जिस सीट पर मैं मौजूद हूँ, इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे को टिकट दिया है, मैदान में उतारा है। लेकिन मुस्लिम समुदाय क्या सोच रहा है, इनके मन में क्या है, आखिर बलिया के ये निवासी हैं और खासकर आसपास की सीटों पर भी और पूर्वांचल पर भी खासकर इस समुदाय की क्या राय है, यही जानने उतरा हूँ। क्या नाम है अंकल जी आपका? मकसूद खान साहब, इस सीट पर तो भारतीय जनता पार्टी ने एक पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे को टिकट दे दिया है जिनका नाम नीरज शेखर है। क्या माहौल बदलेगा, क्या माहौल बनेगा, कैसे आप लोग देखते हैं? माहौल क्या, इनका जो व्यक्तिगत कैरेक्टर है बहुत साफ सुथरा है, सभी इनके शुरू से है, इनके पिताजी के ज़माने से है। हम लोग इनको बराबर लाइक किए हैं, अब करते रहेंगे। इसमें कोई भेदभाव नहीं कि भाजपा से हैं तो नहीं देंगे, भाजपा हो चाहे किसी पार्टी से ही हो, इनको हम लोग व्यक्तिगत संबंध है इनसे, इनको हम लोग भरपूर वोट देंगे। क्या लग रहा है, व्यक्तिगत संबंध आपने बताया कि अच्छे नेता हैं, निश्चित है, निश्चित है। क्या समझ में आ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी भी 2 बार से रहे, आप ही लोगों ने उनको प्रधानमंत्री बनाया, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री को भी आप लोगों ने समर्थन करके सीट दिया। कैसा कामकाज रहा प्रधानमंत्री का, क्योंकि चुनाव प्रधानमंत्री का भी है, सांसद का तो है ही, लेकिन चुनाव प्रधानमंत्री का भी है। क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री के रूप में आप लोग किसको देखना चाहते हैं? मोदी का कामकाज समझ आया, मुस्लिमों में भेदभाव तो नहीं नजर आया, या फिर नजर आया? देखिए, कुछ तो भेदभाव है लेकिन काम संतोषजनक है, काम ठीक हो रहा है। हम लोग यहाँ देखिए रोड, ये हाईवे पर चल रहे हैं हम लोग, इस समय इनके देन है, मतलब भाजपा की देन है, कितनी चौड़ा रोड पर हम लोग खड़े हैं इस समय, साफ सुथरा, मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कितने सालों से यहाँ पर रहते हैं? हम लोग जन्म से हैं यहाँ पे, जन्मांतर से हैं। तो कभी आपने मन में विचार किया कि इतनी चौड़ी रोड बन गई, कैसे बनी इससे पहले क्यों नहीं बनी, किस तरीके से बननी चाहिए थी? ना, बहुत पहले बननी चाहिए थी लेकिन नहीं बन पाया। इस समय इस सरकार में बना है तो इससे खुशी है हम लोगों की। सरकार जो कह रही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आप इस नारे से वाकिफ़ हैं? आपको लगता है कि सरकार भाजपा ठीक कह रही है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है, या फिर कुछ लोग हैं जो इस नारे को गलत तरीके से सोच रहे हैं? कुछ तो है, कुछ है, लेकिन उसमें सबका काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ऐसा भेदभाव तो नजर नहीं आ रहा कि मुस्लिम और हिंदू का भेदभाव? ना, ऐसा हमारे यहाँ तो नहीं है। अच्छा। और जगह हो तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हमारे यहाँ, हमारे गांव में सभी लोग मिल मिला करके रहते हैं। हम लोग हिंदू मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, सभी लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते पीते बैठते उठते सब कुछ है। अभी ठीक पहले ईद गई, ईद पर भी मैं यहाँ पर आया था। क्या व्यवस्थाएं रही सरकार की, प्रशासन की तरफ से ईद के मौके? बहुत अच्छी व्यवस्था थी, बहुत शांति से ईद का त्यौहार हम लोग खुशी से मनाए, सभी लोग आपस से मिलजुल करके मनाया था। प्रधानमंत्री किस चेहरे को आप देख रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार आप समझ रहे हैं बन पाएंगे, या फिर जो इंडिया गठबंधन है राहुल गांधी का और अखिलेश यादव जी का, ये मजबूती नजर आएगी इस बार? लड़ाई तो है, लेकिन वो हमें तो लग रहा है कि फिर से दोबारा प्रधानमंत्री मोदी ये बनेंगे। लग रहा है कि मोदी जी फिर से? जी, फिर बनेंगे। और ये जो गठबंधन है, गठबंधन में अभी बहुत सब कमियां हैं, आपस में लोग खुदे लड़ रहे हैं, इधर कुछ उधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, वो एक तरफा चल नहीं रहा है। कहाँ से गठबंधन होगा? देख ही रहे हैं, कोई ना कोई भाग रहा है इधर से उधर। आप क्या कहेंगे सर, आपका क्या नाम है? समीरुल्लाह साहब, कैसे देख रहे हैं आप लोग क्या समझ रहे हैं 24 के चुनाव को? 24 के चुनाव को यही समझ रहे हैं कि मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। मुस्लिमों को मोदी में क्या नजर आया? क्या कह रही हैं मोदी भाईजान। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ,
मोदी भाईजान कह रहे हैं ठीक है। सहमत हैं आप? हाँ हाँ सहमत। क्या ऐसा कार्य आपको समझ में आ गया कि आप मोदी जी से इतना सहमत हैं? अरे कार्य ये देख ही रहे हैं, सब विकास हो ही रहा है। हाँ, सबका विकास हो रहा है। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास ये नारा है या फिर नहीं हो भी रहा है, इसमें कोई दौड़ बात नहीं, कोई दौरा ही नहीं है। नहीं, इस सबका साथ सबका विकास हो रहा है। और राहुल गांधी जी जो यात्रा लेकर चले इंडिया गठबंधन, जो अब की बार कह रहा है कि अब की बार तो बहुत गड़बड़ स्थिति। देखिए क्या होता है, अब हम लोग क्या बताएंगे। हाँ, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, अब देखिए क्या होता है। आपको क्या समझ में आ रहा है पर्सनली? अब हमको तो यहाँ की समझ में आ रहा है, अब दूसरे जगह के क्या समझ में आ रहा है। हम लोग नीरज शेखर के साथ हम लोग तो नीरज शेखर के साथ हैं, बस बात खत्म। अब वो कहाँ की बात कर रहे हैं, अब हमसे क्या मतलब। बलिया में आप लोग कमल का फूल खिलाएंगे? जी जी। हैं खान साहब, बलिया में कमल का फूल एकदम खिलेगा खिलेगा। सर आपका क्या नाम होगा? कमरुल रहीम खान। कमरुद्दीन साहब, कैसे देखते हैं बलिया की तो स्थिति इधर भैया ने साफ करी है कुछ, लेकिन अगर पूर्वांचल की स्थिति की बात करूं तो आप लोग क्या समझ रहे हैं? मुसलमान आपकी बार मुसलमान के मन में है क्या? अब मुसलमान के मन में मुसलमान मोदी की तरफ जो है झुकाव की तरफ जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और मोदी जी ने जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का नारा दिया है, वो धरातल पे दिखाई भी दे रहा है, ऐसी बात नहीं है, दिखाई दे रहा है धरातल पे। और बलिया में इसके पहले जो अभी निवर्तमान सांसद थे वीरेंद्र सिंह मस्त, उनके ज़रिए ये काम कराया गया, काफ़ी काम कराया गया। और रेलवे के भी, रोड के भी कई काम उनके ज़रिए कराया गया। और टिकट माननीय नीरज शेखर जी को मिला है, तो नीरज शेखर जी के साथ हम लोग बिल्कुल दिल खोल के उनके साथ लगे हैं और उनको चुनाव इंशाल्लाह जिताएंगे। आप नीरज शेखर को वोट देंगे? नीरज शेखर सांसद बनेंगे, प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत होंगे मोदी के। चाहते हैं कि मोदी के हाथ मजबूत हो, या फिर चाहते हैं कि नहीं यहाँ नीरज शेखर को जिता दें और ऊपर की गद्दी पर कोई और प्रधानमंत्री बन जाए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब नीरज शेखर जीतेंगे तभी मोदी जी का जो है हाथ मजबूत होगा और वो प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे। लगता है कि मोदी तीसरी बार पीएम बन रहे हैं? हाँ, उम्मीद है। मुस्लिमों का साथ मिलेगा या भेदभाव रहेगा? साथ मिलेगा, भेदभाव कुछ नहीं रहेगा, मुस्लिमों का साथ भी मिलेगा। मुस्लिमों का साथ मिलेगा? मिलेगा जी, कोई इफ बट नहीं? नहीं, बिल्कुल साथ मिलेगा। मोदी जी के साथ मुसलमान भी हैं, ऐसी बात नहीं है। वोट सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का जो नारा है वो आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा, हम ही लोग गांव का बिल्कुल मिलेगा। मंत्री बने हुए हाँ हैं चाचा। दानिश सजाद अंसारी, हम ही लोगों के बीच में रहा हुआ लड़का है, इस समय मंत्री बना हुआ है, सरकार में मंत्री है। हाँ, दानिश अंसारी जी को तो भाजपा ने बड़ा पद दिया। हाँ, बड़ा पद दिया है। हम ही लोगों के गांव में रहा हुआ है, हम ही लोग के छोटे छोटे भाइयों के साथ खेला कूदा, यहीं पे पढ़ा लिखा। अच्छा, इसी गांव के हैं? हाँ, इस समय मंत्री बने, हाँ साथ में रह रहे हैं। तो भेदभाव तो नजर नहीं आ रहा? कुछ नहीं। बिल्कुल नहीं। मुसलमान ठोक के साथ है? एकदम हम लोग यहाँ तो रहेगा। खान साहब, मुस्लिम ठोक के साथ है? एकदम ठोक के डंके की चोट पे है। कोई आएगा बहकाएगा सबसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आए थे बगल में ही। तो आने दीजिए, अखिलेश जी का काम है आना, बहुत सारे लोगों का काम है चुनाव में आना, लेकिन हम तो देखेंगे ना कौन काम कर रहा है, हम उसके साथ रहेंगे। अखिलेश जी तो कह रहे हैं सब सत्ता बेकार है, सत्ता को हटा दो अब की बार। तो सत्ता से बाहर है ही है, वो बेकार है तभी तो बाहर है ना। अरे वो कह रहे अब की बार भाजपा को हटा दो। भाजपा को कहाँ से हटा पाएंगे, भाजपा को हटा नहीं पाएंगे। भाजपा इतनी आसानी से हटने वाली नहीं है। अच्छा जी। हाँ जी, इतनी 80 हराओ अब की बार। यूपी से तो कह रहे सुपड़ा साफ कर देंगे। नहीं, अभी तो पहला अपना वो बचा लें जो सीट जीते हैं 2019 में, पहले वही सीट अपनी बचा ले, उतनी सीट वही काफ़ी है। क्या कहेंगे? 80 तो कह रहे हैं 80 हराओ, सुपड़ा साफ कर दो अब की बार। सोच गलत है, नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। अखिलेश जी की मजबूती नजर नहीं आ रही? नहीं आ रही है। और राहुल भैया की? राहुल भैया भी मेहनत कर रहे हैं, करें मेहनत करें, कामयाबी होगा, ऊपर वाला देगा तो होगा, लेकिन मजबूती कहीं दिखाई नहीं, क्योंकि इन लोग की गठबंधन जो तालमेल सही नहीं हो पा रही ना, गठबंधन में फेल हो गया। हाँ, फेल हो जा रहा है। कोई रूठ जा रहा है, कोई किसी को मुझको दे दो। अभी हमारे यहाँ तो अखिलेश जी ने सीटें नहीं क्लियर किया अभी आज तक। हाँ। अभी तक ये भी बड़ा सवाल भी नहीं मिला। बताइए, अभी तक कैंडिडेट भी नहीं मिला। कब कैंडिडेट देंगे? 7वां चरण में, तो 7वें चरण में देंगे क्या? आज तक कैंडिडेट भी नहीं दिया हम लोग। क्या मजबूत कैंडिडेट उतार देंगे यहाँ? अरे कहाँ से पैराशूट से उतारेंगे? पैराशूट तो नहीं ना उतारेंगे, जो जमीन से लड़ेगा पहले से तैयारी ना करेगा।
अब एक भाई कोई आ जाएगा हम चुनाव लड़ रहे हैं हमको वोट दीजिए, कैसे देगा वो आदमी? कहेंगे साइकिल पे मुसलमान वोट डालो। क्यों देंगे कहाँ देंगे, जबरदस्ती देंगे? आप 2 महीने से हम इनके साथ काम कर रहे हैं, आप कल आ गए कि हम भी आ गए हमको वोट दीजिए, तो कैसे हम आपके यहाँ इनको 2 महीने साइकिल परंपरागत मुस्लिम का वोट साइकिल पर जाता है ना। हाँ, ये कोई बंधुआ मजदूर थोड़ी नहीं है आदमी, किसी का कोई बंधुआ मजदूर नहीं है कि जो आ जाएगा उसको दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुसलमान केवल साइकिल पे ही वोट देते हैं, ऐसा नहीं है। मुसलमानों का झुकाव जो है मोदी की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है और आगे भी अब होगा, आगे भी होगा। ऐसा नहीं है कि अखिलेश जी आ गए कि साइकिल को जीता हो तो हम साइकिल पर लग गए। साइकिल के लिए हम तो मुसलमान बंधे हुए हैं नहीं, हमारी मर्जी, हम जहाँ वोट दें जिसके साथ रहें। यानी जहाँ मन होगा उसको मन है मोदी जी के साथ, मोदी जी के साथ ही रहेंगे। यानी मुस्लिम अब की बात ठोक के मोदी एकदम ठोक के मोदी के साथ है और मोदी को इंशाल्लाह प्रधानमंत्री बनाएंगे। प्रधानमंत्री बनाएंगे। आपका क्या नाम है सर? थोड़ा आगे नाम बता दीजिए। मोमो गुड्डू। हैं? मोमो गुड्डू। गुड्डू, यहाँ क्यों आए हैं? अभी ये आए नहीं रहते, खैर आ रहा है। स्वागत के लिए। सर। स्वागत करेंगे जी सर। तो वोट भी देंगे कि स्वागत करेंगे? नहीं तो वोट भी देंगे सर। वोट भी जी देंगे। सर। क्या नाम है आपका? नौशाद खान। नौशाद खान साहब, ये बताइए आप लोग क्या मन बनाए हैं? हमारे गांव जिस तरफ है हम भी उसी तरफ हैं। हाँ, गांव वाले कह रहे हैं कि 400 पार कर दो, मोदी को जिता दो। बस वही तो है, वही करना है। मोदी को जिताएंगे? जी हाँ, हैं? जो निकलता है उसको निकालेंगे हम लोग निकालेंगे। इंशाल्लाह। तो कुछ काम वाम भी समझ में आया कि सिर्फ है तो अभी तो हमारे गांव के लोग इनके संग भेदभाव तो नहीं हुआ? नहीं कोई नहीं, यहाँ सब लीजिए हमारे साथ। मुसलमान के संग कोई सरकार में भेदभाव हुआ हो? कुछ नहीं बात यहाँ पे। कुछ लोग नेता कह रहे हैं कि मुसलमानों को बड़ा भेदभाव किया सरकार। ना यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ सब एक मत है, सब हिंदू हो या मुस्लिम हो सब एक साथ रहते हैं। एक भाईचारा चलेगा। एक भाईचारा चला है बलिया में। चुनाव में भी भाईचारा नजर हाँ आएगा। जी हाँ हैं? हाँ। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? अनवर अहमद। अब्दुल अहमद साहब, ये बताइए चुनाव में तो बड़ा अच्छा कैंडिडेट भेज दिया, जनता बता रही है, मुसलमान भी कह रहे हैं अब की बार तो नीरज शेखर को दिया है तो बहुत अच्छा काम कर दिया। नीरज शेखर जी तो पहले भी यहाँ से रहे हैं, जो माने वो सपा के साथ थे तो उन्होंने यहीं से जीता है। अगली दफ़े भी क्या नाम है जो फिर भाजपा में चले गए, तो भाजपा में जाने के बाद से जो है अपना भाजपा में है, तो वो यहाँ के भाजपा में चले गए तो आप नाराज नहीं हुए? नाराज़ की बात नहीं है, नाराज़ अलबत्त इस इलाके के जो प्रधान है वो भाजपा ही के हैं। अच्छा। वो क्या नाम है टेंगरी खान है, सगीर खान और उर्फ टेंगरी खान नाम है उनका। तो इसी मुसलमान साथ है अब की बार? हाँ है ही है, विकास के साथ है। विकास की तो बातें वो करना बेकार है, वो जो है बेहतर है, जो बेहतर है। अपना जो चल रहा है वो बेहतर है अपना, और कोई बात अखिलेश जी नहीं। पर विश्वास नहीं हो रहा क्या? हाँ? अखिलेश जी पर? ना अखिलेश जी तो अपनी जगह पर अपना काम कर रहे हैं, अपना उनका वो कोई प्रधानमंत्री उनको बनना है नहीं। और दूसरी चीज़ है क्या नाम इंडिया प्रधानमंत्री बन जाए अखिलेश यादव? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं, वो तो आप अपनी बात में कह रहे हैं, आप अपनी बात में कह रहे हैं भाई। उधर के न कोई राजीव जी, वो क्या नाम है राहुल गांधी जी हैं एनडीए के, और इधर से मोदी जी हैं। तो देखिए इसी में लड़ाई चल रही है अपना काम। आपको क्या लगता है खान साहब, अखिलेश यादव क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अखिलेश जी को जिताएं, मुसलमान अब की बार समर्थन करे साइकिल पे तो अखिलेश जी बन जाए प्रधानमंत्री? अरे कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है कि अखिलेश जी प्रधानमंत्री बन जाए, ये नामुमकिन है। नामुमकिन है? नामुमकिन है, नामुमकिन है। चाचा क्या कह रहे हैं? खान साहब कह रहे हैं कि जो कह रहे हैं भैया वो सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं। आप समर्थन करेंगे, क्या पता इंडिया गठबंधन अखिलेश यादव को पीएम नहीं, बिल्कुल बन ही नहीं सकते हैं वो इस समय उनका कार्यकाल इतना गलत गया है कि हम लोग तो खुद नहीं सोच पाए कि अखिलेश जी काम कर रहे हैं। मुलायम सिंह थे, ताल ठोक कर लड़ते थे, किसी कहीं पे भी रोड पर निकल जाते थे। इन्होंने कोई आंदोलन किया है बड़ा सा मुसलमानों के लिए? बताइए। आजम खान जेल में अभी तक उनका पूरा खानदान भरा हुआ है। अखिलेश जी कब आवाज़ उठा रहे हैं? कहाँ वो आवाज़ उठा रहे हैं? कहीं देखे हैं आप? बताइए हमको कि अखिलेश जी आजम के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। उनका पूरा परिवार विधायक है, सांसद है, सब लोग जेल में है। बताइए। लेकिन आजम खान से नहीं मिले, आजम खान से जेल में तो मिलकर आए ना अखिलेश यादव। और पता नहीं वो कहीं से दबा हुआ कुछ हुआ होगा तो गए होंगे, तो आवाज़ कहीं रोड पर नहीं उठाए। मुख्तार अंसारी के लिए तो अखिलेश यादव ने आवाज़ उठाई ना, उन्होंने कहा कि न्याय दिलवा। सुनिए एक मिनट, जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी मुख्तार अंसारी की, उस दिन कोई ट्वीट नहीं आया था, हम लोग भी देख रहे थे उनका। सभी लोग तेजस्वी दे दिए, कहाँ से सभी लोग दे दिए, MIM के ओवैसी दे दिए। ट्वीट किया अखिलेश यादव तो कहे कि जांच होनी। बाद में उन्होंने कहा यहाँ आकर के कहीं से देखे राजनीति अपना रोटी सेकने के लिए बस सब किए हैं सब, और कुछ नहीं है। अखिलेश यादव, अखिलेश जी भी समझ नहीं अखिलेश यादव लड़ाई हम लोग के लिए कोई लड़ नहीं रहे हैं। मुलायम सिंह ने जो लड़ाई लड़ा था
उसका हम लोग एहसान मानते हैं मुलायम सिंह को। अखिलेश जी ने कभी लड़ाई नहीं लड़ा हम लोग के लिए, न लड़ रहे हैं। ओवैसी साहब के बारे में क्या राय है? ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों को सबने ये हैदराबाद में है, इधर अभी पूर्वांचल में उनका नहीं चल पाएगा। पीछे बहुत टफ है। और क्या सर क्या कहेंगे पूर्वांचल में ओवैसी? यूपी में ओवैसी का कोई दबदबा नहीं है। अच्छा, मुस्लिम है तो हम लोग लपट जाएंगे, कोई जरूरत नहीं है। हम लोग जिताऊ कैंडिडेट देखेंगे, अच्छा कैंडिडेट हम लोग के लिए, हम लोग को दुख सुख में जो रहेगा उसी को हम लोग सहयोग कुछ करेंगे। लोग कहते हैं कि जब मुस्लिम को ऐसे भड़काया जाता है कि जो भाजपा को हरा रहा है उसको वोट कर दो। कभी नहीं, हम लोग क्या नहीं चलता है ये सब। अच्छा। हम तो कह रहे हैं खुलेआम, हम लोग गांव के सभी लोग गांव के ना हैं, हमारे ग्राम सभा बहरी के सभी लोग हैं और सब लोग खुलेआम करें। नीरज शेखर हम लोग के लिए बहुत अच्छे हैं, हम लोग को पड़ोस के हैं, उनके पिताजी भी थे यहाँ प्रधानमंत्री रहे, यहाँ सांसद रहे कई बार। कमल खिलाएंगे अब की बार? एकदम खिलाएंगे हम लोग, मुस्लिम ठोक के साथ, एकदम ठोक के साथ। हाँ भाई एकदम बिल्कुल चलिए देख बिल्कुल। सकते हैं आप, ये मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। हालांकि शाम का वक्त है, सामने मस्जिद भी है और इसी मस्जिद में कई लोग यहाँ पर नमाज पढ़ने भी जाते हैं। मैं पहले भी यहाँ पर आकर कवरेज करके गया हूँ। लेकिन इस चुनाव में पूर्वांचल का मुसलमान आखिर सोच क्या रहा है, इनकी सोच क्या है, किस तरीके का ये सोच रहे हैं। हालांकि बलिया लोकसभा है और बलिया के आसपास भी कई लोकसभाएं हैं, लेकिन आखिरकार मुसलमानों को क्या सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर एतबार हो पाया, ये इनकी राय ने बताया। तो आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन निश्चय के साथ विनोद शर्मा, बलिया लोकसभा पूर्वांचल से।